हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। और हमने इसमें दो नए अपडेट लेके आए हैं। जैसे हमारा बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी आप जो यूज़ कर रहे हैं, और जैसे हमने दो स्टेटमेंट, हमने एक पहला स्टेटमेंट लेके आया हुआ है पेटी कैश का जो डेटा होता है, ठीक है। हमने पेटी कैश के डेटा को एज अ पहले हम क्या करते थे कि पेटी कैश के डेटा को रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट करते थे। अभी हमने कॉन्सेप्ट बना दिया कि पेटी कैश के डेटा को जनरल में भी आप इसको इजीली टैली से इंपोर्ट आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आके यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, पेटी कैश एज जनरल डेटा इंपोर्ट इन टैली। तो पहले तो हम इसको फॉर्मेट को समझते हैं कि फॉर्मेट हमारे पास के, तो टेंशन नहीं है। फॉर्मेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो डाउनलोड सैंपल करोगे, यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट इसका आपका कैसा है, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, और डेबिट लेजर है, क्रेडिट लेजर और अमाउंट है। तो जो भी आपके लेजर है वो टैली में आपके बने हुए होने चाहिए। और यहाँ पे अमाउंट डालोगे तो एक ऑटोमेटिक डेटा टैली में इंपोर्ट हो जाएगा, तो एज अ जनरल इंपोर्ट होगा। तो आइए इसको टैली में इंपोर्ट करके देखते हैं कि कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने एक फॉर्मेट एक बना रखा है, ऑलरेडी थोड़ा डेटा है उसके अंदर। तो वो फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है। टैली में ऑलरेडी बना है, तो इसको टैली में मैं आपको ऐसे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डेबिट लेजर आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, और जो और भी लेजर, क्रेडिट लेजर, इसको ऐड कर सकते हो, और अमाउंट आपको डाल दोगे, ठीक है। अमाउंट हमने एक ही कॉलम में इसके लिए रखा है, क्योंकि डेबिट और जो लेजर क्रेडिट है उसके आमने सामने सेम ही अमाउंट रहेगा, तो उसके लिए हमने कॉमन अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है। तो आइए टैली में देखते हैं कि इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। सेम इसके लोकेशन को आपको कॉपी करना है, यहाँ पे ऑप्शन जाना है, यहाँ पे ऑप्शन को, यहाँ पे लोकेशन आपको डाल देना, यहाँ पे आपको जो भी एक्सेल है वो आ जाएगा, और देन ऑटोमेटिक शीट का नाम आ जाएगा, वाउचर टाइप का। यहाँ पे वाउचर टाइप जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बस सेलेक्ट करना और इसको इंपोर्ट करना है। तो ईजिली हमने मैपिंग दिया हुआ है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत, ऐसे आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और इसको अगर आपको टैली में देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा डेटा इसका इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जनरल एज अ पेटी कैश इंपोर्ट, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर पेटी कैश हम एज अ जनरल में इंपोर्ट करते हैं, तो हमने इस सॉफ्टवेयर को अभी हमने इसमें अपडेट किया। देन सेकेंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो हम अभी यहाँ पे ऐड करते हैं हमारे बैंक में, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमारे हिसाब से ऐड करते हैं, और टैली में ऑटोमेटिक उस लेजर के अंदर ऑटोमेटिक उसके चला जाता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया है कि एक्सेल के थ्रू डायरेक्ट इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया, क्योंकि क्या हो रहा था कि मल्टीपल बैंक लोगों को ऐड करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था कि सर हम मल्टीपल बैंक को कैसे ऐड करें। एक बैंक है, फिर एक बैंक में हमने डेटा फिल किया, फिर दूसरे बैंक में भी पूरा फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट और ये दिक्कत आ रही थी। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया हुआ है, टैली बैंकर में आपको जाना है, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डिस्क्रिप्शन पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सैंपल फाइल मिलेगा कि किस तरीके से आपको इस सैंपल होना चाहिए एक्सेल में। तो आप डाउनलोड करोगे तो इसका सैंपल फाइल, सर इसका एक्सेल फाइल कैसा होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक का नाम डालना है, जो टैली में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है, और यहाँ पे टैली में जो लेजर बने हुए वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जैसे बीओबी, जैसे एक मेरे कंपनी में एचडीएफसी का भी लेजर है और बीओबी का लेजर है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, एचडीएफसी में एचडीएफसी का जाएगा, बीओबी में बीओबी। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको टैली में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। जैसे एचडीएफसी में मैंने एटीएम AWT को कैश में इंपोर्ट होगा, ये जीएसटी को जीएसटी चार्जेस में जाएगा। ये भी हमने बीओबी में भी सेम रखा है, ठीक है। ये जीएसटी चार्जेस के लेजर टैली में है कि नहीं, जस्ट वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ऑटोमेटिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपको बनाना है आप इसको बना दीजिए, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मेरे बीओबी में भी कुछ नहीं, और एचडीएफसी में भी कुछ नहीं, ठीक है। और एचडीएफसी का भी लेजर है, और एचडीएफसी में भी आप देखोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो देन हमें यहाँ पे जाना है, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में जाना है,
और एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंपोर्ट डिस्क्रिप्शन पैरामीटर, जो लोकेशन होता है वो यहाँ पे आपको देना है जो लोकेशन है, ठीक है। देन एक्सेल फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपको इंटर मारना है, शीट का नाम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इंपोर्ट करना है एज, तो यहाँ पे आप जैसे ही यस करोगे यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ये देखो HDFC में ये दो इंपोर्ट हुआ है, ऐड हुआ डिस्क्रिप्शन, और BOB में ये दो हुआ है। चलो आइए देखते हैं टैली में कि कैसे ये गए हैं। देन पहले हम BOB के ऊपर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यस हो गया ऑटोमेटिक और यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सेल के थ्रू बनाया हुआ है कि आप इसमें एक्सेल के थ्रू मल्टीपल डिस्क्रिप्शन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। और आपको डिलीट करने का तो ऑप्शन आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप जो भी करोगे डिलीट डिस्क्रिप्शन पैरामीटर, तो यहाँ पे वही बैंक आएगा। देखिए यहाँ पे अभी बैंक का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने ये जो हमारा बैंक है, हमने यहाँ पे इस पैरामीटर को, सॉरी ये जो लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन है इसको ऐड नहीं किया है, इसके लिए वहाँ पे आता नहीं है। जो ऐड बैंक रहेगा जो डिस्क्रिप्शन, वही बैंक देखिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन हमने दिया। तो ये दो बेसिक फीचर हमने यहाँ पे अभी ऐड किए, एक पेटी केस और एक डिस्क्रिप्शन पैरामीटर। तो और भी कुछ आपके हिसाब से आपको अगर लग रहा है कि सर ये भी मॉड्यूल में होना चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम इस मॉड्यूल को और अपडेट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।